आज के इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको संस्कृत का एक पेपर यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं आपको 6 सेट दूँगी, 6 सेट आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। पूरे ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊँगी जो वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो 6 सेटों को आपको अच्छे से पढ़ना है। आज हम सेट ए कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है लता शब्दस्य षष्टमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर आएगा लतासु। दूसरा है भानु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम किम। तो इसका आएगा आपका भान्वे। और तीसरा है औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो इसका आएगा पत्र। और बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा आपका जो आपका तो इसका आंसर रहेगा बालकात। और अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा अत्र। और फलम शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा फलेन। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है गमिश यसी तस्मिन् पदे डेडेस धातु अस्ति। तो इसमें कौन सी धातु रहेगी? गम धातु रहेगी आपकी। और गम प्रचारे तस्मिन् पदे डेडेस इति उपसर्गा अस्ति। तो इसका आएगा प्रा। और जो तीसरा है आपका इसमें आपसे तीसरे का गमिष्यामि इसका आंसर रहेगा आपका। और अत्याचार तस्मिन् पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति। तो अति रहेगा इसका। और आपसे यहाँ पे लकार का एक उदाहरण पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा आपका पढ़ती। और गमिष्यति इति पदे डेडेस लकार अस्ति। तो इसका आंसर आपका ये वाला रहेगा इसमें। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है आपका जोड़ी रहेगा। तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ। ये आपकी इस तरफ तीसरी जोड़ी रहेगी और इस तरफ 5वीं जोड़ी। और ये यहाँ पे आपका जो चौथा प्रश्न है इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जो गंतुम है, गंतुम की जोड़ी रहेगी आपकी तुमुन। और कर्णियम की जोड़ी मैंने उधर आपको बता दी है 5वीं जोड़ी। और ये आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। ये वाली आपकी पहली और ये वाली आपकी छठी जोड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो सूर्यास्त इतस विलोम पदम भवति। तो सूर्योदय आएगा। सूर्यास्त का जो उल्टा शब्द है यानी कि सूर्यास्त होता है तो उसका विलोम क्या होगा? सूर्य उदय होगा यानी कि सूर्य का उगना होगा। अगला है सूर्य इतस्य पराय पदम अस्ति। तो इसका आएगा आदित्य यानी कि सूर्य का आपको पराय पदम लिखना है। पर्यायवाची शब्द अद्वितीय। तीसरा है शिव इतस्य पराय पदम अस्ति। महेश आएगा इसका। अगला है प्रति बालकः इत्थनयो पदायो विशेष पदम किम। तो इसका आएगा प्रति। अगला है श्वेत इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। श्वेत इतस्य पदस्य विलोम लिखना है आपको इसका। तो क्या आएगा? कृष्ण। और प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति। तो नवीनम आएगा इसका। अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपको आम नाम करने हैं। तो पहला है प्रत्येक इतस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति। तो ये आपका ना रहेगा। दूसरा है घनश्याम पदे कर्मधारय समास वर्तते। तो आम रहेगा। तीसरा है सदैव इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो ना रहेगा।
और सूर्य प्लस ईशः इक्वल सूर्य भवति, तो ये आपका आम रहेगा। और पितरोपदे अवयवी भाव समास भवति, तो ना रहेगा। और स्वागतम इतस्मिन् पदे यन् संधि अस्ति, तो आम रहेगा। और ये यहाँ पे आपके प्रश्न हैं 2-2 नंबर के। काल कस्य रसं पीबति, माता काम आसी आदि सत और सरोवानां हानि कदा भवति। तो ये इस तरह के आपके प्रश्न हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए आप। और ये यहाँ पे 12वां प्रश्न हो गया आपका। ये आपका 13वां है जिसमें 2 वाक्य परिवर्तन करने हैं। 14वें में सुभाषितनी के श्लोक लिखने हैं आपको। 13वें में शुद्ध करने हैं और जो 16वें में जो 15वां है इसमें शुद्ध करना है और 16वें में आपको रिक्त स्थान भरना है। और ये कथा क्रम संयोजन करना है। और 18वें प्रश्न में आपको एक गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, उसको पढ़ना है और इसके प्रश्न के आंसर करना है। ये यहाँ से भी कंप्लीट करिए। ये आपका 20वां प्रश्न है 3 नंबर का। और ये यहाँ पे ये आपका 21वां प्रश्न है जिसमें आपतित गद्यांश दिया गया है आपको 4 नंबर का। 22वां प्रश्न है जिसमें अवकाश करनी है और 23वें में निबंध करना है। तो अगर आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो मैं आपको 6 सेट दूँगी। 6 सेट आप अच्छे से कंप्लीट करिए ताकि वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हो। और इन प्रश्नों के आंसर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएँगे, तो आप कॉल कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज हमने सेट ए पढ़ा है, अगले वीडियो में सेट बी पढ़ेंगे। जब तक सेट ए को अच्छे से कंप्लीट करें।